वेलकम बैक टू इको मंथन। देखो आज जो यूजीसी ने अपनी जो एग्ज़ाम जो डेट थी वो रिलीज़ कर दी हैं। तो जो सारे एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट तो आ चुकी है कि कब कब कौन कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है। हमारा जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है वो 30 जून को होने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत कर लीजिए। कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आज का जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेपो रेट MSF। जो देखो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी 3 से 5 जून की जो RBI की बैठक हुई थी उसमें जो SLR MSF जो कि है जो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली जानना ज़रूरी है। तो देखो रेपो रेट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि रेपो रेट क्या होता है और क्या रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट क्या होता है। तो इसलिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ब्याज दर वह रेपो रेट मतलब कि ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को कम समय के लिए पैसा उधार देता है, कम समय के लिए बैंकों को उधार देता है, वो है रेपो रेट। रेपो रेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और रेपो रेट अगर थोड़ी कम होती है तो क्या होगा, लोन सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक सेकेंड, ये ठीक है। इसके बाद सेकंड है MSF क्या है, आपातकालीन स्थिति में RBI से रात भर के लिए पैसा उधार लिया जाता है। बैंक जो हैं वो अदर कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो RBI से एक रात के लिए पैसे उधार लेता है, ठीक है। तो ये कहलाता है MSF। इसकी जो दर है रेपो रेट से कुछ थोड़ी अधिक होती है क्योंकि ये रातों रात दिया जाता है, तो इसकी जो रेपो रेट है वो थोड़ी सी बढ़ा कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये क्या होता है, ये IMF द्वारा बनाया गया था और ये विदेशी मुद्रा संकट के समय में मदद करता है। अभी मोदी जी ने कहा था ना कि जो विदेशी मुद्रा को बचाना है, देश संकट में है, सोना मत खरीदिए। तो विदेशी मुद्रा को जो संकट में आता है तब ये काम आता है IMF के द्वारा बनाया गया SDR मतलब कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये जब आपातकाल की स्थिति होती है तो जो सरकार है यहाँ से बिना कोई शर्त के यहाँ से पैसे को ले सकती है, इसलिए IMF ने SDR बनाया था, ठीक है। ये इसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। जो RBI है वो अदर बैंक से पैसे लेती है, तो ये है रिवर्स रेपो रेट। RBI के पास जो बैंक्स हैं वो अपने पैसे को जमा कर देती है और जो बैंक है RBI वो दूसरे बैंकों को ब्याज देता है, ये है, ठीक है। इसके बाद बैंक रेट, RBI द्वारा बैंक को लंबे समय के लिए दिए जाने वाले ऋण पर लगाई जाने वाली दर है ये, ठीक है। इसके बाद CRR मतलब कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात अपने पास कैश के रूप में रखना होता है, वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक अपने पास सिर्फ नगद नहीं रखता है, वो अपनी तिजोरी में सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये सब सारी चीज़ों को भी अपने संकट के समय के लिए या लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए रखता है। तो इसका नाम ही इसलिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, SLR। ये सारे जो 7 पॉइंट है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बन के ज़रूर आते हैं। तो ये ज़रूर देख लेना और इसको ध्यान रखना कि रेपो रेट क्या है, MSF क्या है, SLR क्या है, SDR किसने बनाया था, ये कब काम आता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे बैंक रेट, ये दो रेट्स पे होती है, एक अल्पकालिक दर मतलब कि शॉर्ट टर्म रेट और लॉन्ग टर्म रेट, ठीक है। 2 अलग अलग पार्ट्स में है। देखो यहाँ पे बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म रेट है और जो लॉन्ग टर्म रेट है वो CRR, SLR, MSF, ये लॉन्ग टर्म रेट्स हैं, ठीक है। बैंक रेट कितना है, 5.50% है, स्टेबल बना हुआ है, जैसे कि पहले था, अभी अप्रैल में जब आया था तब से वैसे ही स्टेबल बना हुआ है। जून की बैठक हुई तो भी RBI पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। CRR जो है 3% था, 3% पे ही स्टेबल है। रेपो रेट 5.25 ही है। SLR 18% है। देखो SLR 18% है, 1 से 40 तक के हो सकता है SLR, लेकिन वो 18% है तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब इसकी लिमिट है जो 40% तक के हो सकती है, लेकिन 18% बिल्कुल सही है। फिर रिवर्स रेपो रेट 3.35 है जो कि बैंक
जो आरबीआई है वो बैंक से उधार लेता है, ये है, ठीक है। एमएसएफ जो कि मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी है 5.50% है, ठीक है। बैंक रेट बिल्कुल याद रखना 5.50 और एमएसएफ दोनों इक्वल है, 5.50 दोनों ही इक्वल है, ठीक है। सीआरआर पूछ लेता है कितना परसेंट है, तो 3% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उसके बाद देखो लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे बन के आए हैं कि जो 20वें गवर्नर थे वो कौन थे, 22वें गवर्नर कौन थे, जो फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, फर्स्ट जो गवर्नर थे वो कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, जो फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे, 20वें गवर्नर बिमल जलान थे। उसके बाद जो 22वें गवर्नर थे सुब्बा राव थे। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आप वहाँ से क्वेश्चन जरूर बने हुए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये लिस्ट बिल्कुल याद करना ज़रूरी है कि देखो फर्स्ट क्या है, कौन से गवर्नर थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। उसके बाद सर जेम्स ब्रेट टेलर, सर सीडी देशमुख थर्ड गवर्नर थे। चौथे गवर्नर सर बेनेगल रमाराव, पाँचवें अम्बे ओंकर, HVR लैंगर। उसके बाद भट्टाचार्य, LK झा मतलब लक्ष्मीकांत झा, BN आदरकर, सरुक्कई जगन्नाथन, NC सेन गुप्ता। उसके बाद KR पुरी, MN नरसिम्हन। उसके नरसिम्हन जो 13वें गवर्नर थे, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। 14 IG पटेल। उसके बाद मनमोहन सिंह 15वें मनमोहन सिंह, जब देखो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखो अभी जो संकट चल रहा है हमारे पास देश में, जो अभी जो सारी जो क्रूड ऑयल की वजह से सारी संकट चल रही हैं, अभी यहाँ पे देश में बहुत सारे परेशानियाँ आ रही हैं। उस टाइम में बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, मनमोहन सिंह ने कैसे चलाया था देश, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड करने वाली चीज़ है। तो मनमोहन सिंह को बिल्कुल याद रखना कि 15वें रिजर्व बैंक के गवर्नर बने रहे हैं वो, ठीक है। हमारे देश में जब देश चलाने के लिए कुछ दिनों का पैसा बचा था, तो उन्होंने कैसी अपनी जो सारी चीज़ें कैसे संभाली थी, कैसे कुछ दिनों के पैसे में सारा देश का जो कार्यभार संभाल के अपने देश को फिर से अपनी सही स्थिति में लेके आया था, इसके बारे में। 16 घोष। उसके बाद 17 देखो MN मल्होत्रा, फिर वेंकटी रमन 18वें, रंगराजन 19 हैं, रंगराजन के बारे में पूछ लेता है। इनकी कमिटीज़ हैं, कमेटी के बारे में पूछ लेता है। बिमल जलान 20वें गवर्नर है, YV रेड्डी 21वें गवर्नर है, 22वें गवर्नर सुब्बा राव, 23वें गवर्नर रघुराम राजन, उर्जित पटेल 24वें गवर्नर है, 25वें गवर्नर है जो कि शशिकांता दास हैं। उसके बाद देखो संजय मल्होत्रा जो कि 26वें गवर्नर है। अभी के जो लेटेस्ट रिसेंट जो अभी के गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की जो बैठक हुई थी उसके बारे में पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने आज बता दिए हैं। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया या आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं उसके लिए वीडियो बिल्कुल बनाऊँगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।